अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवेस। आज हम एक और स्टैंडर्ड फॉर्म का जर्नल लेजर करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले लेक्चर्स में हमने जर्नल लेजर्स किए थे टी शेप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 कर चुके हैं, एक और ये तीसरा आखिरी कर रहे हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह सेल्फ बैलेंसिंग में जर्नल लेजर करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, ये देख लें और हम इन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो on September 1st, Abid started his business with cash rupees 225,000 and he transferred his bank balance to business account AM and Sons rupees 175,000। इसने बिज़नेस शुरू किया, हमने कैश का लेजर बनाया, बिज़नेस शुरू किया, कैश कितनी लगाई 2,25,000 कैपिटल में, और बैंक अकाउंट भी लगाया 1,75,000 कैपिटल से। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा कैपिटल अकाउंट कितना बना 4 लाख का। हमारा कैपिटल बन गया 4 लाख। उसके बाद है ऑन सेप्टेम्बर 2 सेप्टेम्बर परचेज मर्चेंडाइज रुपीज़ 23,750 पेड बाय चेक एंड आल्सो पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन रुपीज़ 250। मैंने मर्चेंडाइज परचेज़ की 23,750 की चेक के ज़रिए, तो हमारा बैंक के ज़रिए हमने परचेज़ की है। डिस्क्रिप्शन में हमने बैंक लिखा, और ट्रांसपोर्टेशन भी दी हमने 250। बैंक में से ये चले गए 23,750, कैश में से ट्रांसपोर्ट की मद में 250 चले गए। फिर ऑन 4 सेप्टेम्बर परचेज मर्चेंडाइज फ्राम हाजी कबीर रुपीज़ 22,700 एंड पेड टू हिम अ चेक ऑफ रुपीज़ 707 एंड कैश रुपीज़ 7,400 एंड कैश रुपीज़ 4,000। तो अकाउंट्स पेएबल बना हाजी कबीर का कितना 11,000। क्यों? क्योंकि हमने उससे परचेज़ की है 22,700 की, जिससे हमने 7,700 दे दिए बाय चेक, 4,000 दे दिए बाय कैश। तो कितने बचे 11,000 बचे, वो हमारे अकाउंट्स पेएबल में चले गए। सही है। उसके बाद है परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर रुपीज़ 31,200 आउट ऑफ विच रुपीज़ 21,200 पेड बाय चेक एंड बैलेंस इन कैश। तो 10,000 रुपये हमने कैश के ज़रिए दिए ऑफिस फर्नीचर की मद में। बैंक से हमने दिए हैं 21,200, और हमारा ऑफिस फर्नीचर आया कितने का 31,200। कैश एंड बैंक हम दोनों लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि दोनों को मिलाकर हमने फर्नीचर परचेज़ किया। उसके बाद 9 सितंबर मर्चेंट रिटर्न टू हाजी कबीर रुपीज़ 600। हमने परचेज रिटर्न की है, परचेज हमने की थी उसके वो हमने रिटर्न की 600 रुपये की, तो उसका परचेज रिटर्न बना 600 रुपये। और यहाँ परचेज रिटर्न का अकाउंट बना अकाउंट्स पेएबल 600 रुपये हमारे कट गए। उसके बाद है मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन 12 सितंबर मर्चेंडाइज सोल्ड टू मौलवी अफजल रुपीज़ 26,660। अकाउंट रिसीवेबल मौलवी अफजल सेल्स किया 26,660 का सेल्स के ज़रिए, और ये सेल्स का अकाउंट बना अकाउंट रिसीवेबल से 26,660 रुपीज़। उसके बाद है मर्चेंडाइज परचेज्ड फ्राम मुगल ब्रदर्स रुपीज़ 26,700, शेख सन्स रुपीज़ 27,800, सैयद एंड कंपनी रुपीज़ 18,900, पठान ट्रेडर्स रुपीज़ 15,600। अकाउंट्स पेबल मुगल ब्रदर्स 26,700 परचेज़ के ज़रिए बना, हमने परचेज़ की
शेख सन्स 27,800 परचेजेस के ज़रिए बना हमारा अकाउंट। अकाउंट्स पेबल सैयद एंड कंपनी परचेजेस 18,900। अकाउंट्स पेबल पठान ट्रेडर्स रुपीज़ परचेज के ज़रिए 15,600। और ये हमने सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर दिए। हमने सबको प्लस करके अकाउंट्स पेबल के ज़रिए लिख दिया 89,000, सबको प्लस करके जितने भी हमने परचेज किए थे। उसके बाद है सोल्ड मर्चेंडाइज टू सिंध ट्रेडर्स रुपीज़ 25,500, पंजाब डीलर्स रुपीज़ 36,600, बलोच एंड कंपनी रुपीज़ 37,700, अफ़गान एंड सन्स रुपीज़ 34,400। हमने हमारा सेल्स का अकाउंट बना। अकाउंट रिसीवेबल पर हमने सेल्स की है 1,34,200, 34,200 की हमने सेल्स की है अकाउंट रिसीवेबल से। और इन सब के अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट्स बन गए। सिंध ट्रेडर्स सेल्स के ज़रिए 25,500, पंजाब डीलर्स 36,600, बलोच एंड कंपनी 37,700, अफ़गान एंड सन्स रुपीज़ 34,400। उसके बाद है ऑन 18 सितंबर मर्चेंडाइज रिटर्न टू सैयद एंड कंपनी रुपीज़ 29,900, पठान ट्रेडर रुपीज़ 3600। तो हमने पंजाब डीलर्स को हमने 36,000 की परचेज रिटर्न की। और हमारा यहाँ परचेज रिटर्न का अकाउंट बना पठान ट्रेडर्स एंड सैयद एंड कंपनी को हमने 2900 का परचेज रिटर्न किया। इन दोनों को प्लस करके हमने परचेज रिटर्न लिख दिया। अकाउंट्स पेएबल हमारे कम हो गया 6,500। उसके बाद मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम पंजाब डीलर्स रुपीज़ 2,500, अफ़गानी एंड सन्स रुपीज़ 2,400। पंजाब डीलर सेल्स रिटर्न 2,500 एंड अफ़गान एंड सन्स 2,400। इन दोनों को हमने प्लस करके यहाँ सेल्स रिटर्न का अकाउंट बना दी। सेल्स रिटर्न अकाउंट रिसीवेबल 4,900 हमारा कम हो गए, क्योंकि सेल्स हमारी रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमारी जब सेल्स रिटर्न हो रही है तो हमारी रेवेन्यू कम हो रही है, इसलिए वो डेबिट हो रही है। और परचेजेस ये जो अकाउंट्स है ये रेवेन्यू का सेल्स का कंट्रा अकाउंट है। और जो परचेज रिटर्न था वो परचेजेस का कंट्रा अकाउंट है। कंट्रा अकाउंट उनके अपोजिट में होता है। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रा अकाउंट है अलाउंस फॉर बेड डेट्स, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये सेकंड जो है 20 सितंबर वाले सोल्ड मर्चेंट ऑन क्रेडिट रुपीज़ 24,000 इंक्लूडिंग 2 चेक्स ऑफ रुपीज़ 12,300। इसमें एक मिस्टेक है। ये हकीकत में ये ट्रांजैक्शन है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज़ 24,400। और क्योंकि इसमें कोई नाम मेंशन नहीं है, इतनी जो सारी हमने अकाउंट्स क्रेडिट पर सेल्स की है तो इन सब में नाम मेंशन था, इसमें नाम मेंशन नहीं है, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसमें ये एक मिस्टेक है। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग होगी। हमने सेल्स की है कैश पर 24,400 और ये हमारी सेल्स के लेजर में कैश के ज़रिए हमारा बना 24,400। सही है। उसके बाद परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज़ 21,500 एंड पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन रुपीज़ 400। हमने परचेज की है कैश पर 21,500, हमारे यहाँ से चले गए 21,500 परचेज 22 सितंबर पर। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने दिए 400 रुपये कैश, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे चले गए 22 सितंबर पर 400 रुपये ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद है रिटर्न मर्चेंडाइज ऑफ रुपीज़ 1,000 शेख सन्स एंड रिसीव्ड कैश।
हमने शेख सन्स को मर्चेंट हमने रिटर्न की, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की हमने, और हमने कैश हासिल किया 1000 यहाँ से चले गए, परचेज रिटर्न क्रेडिट 1000 बाय कैश, एंड ये हमारे पास 1000 आ गए, परचेज रिटर्न 1000 रुपये। ये थोड़ी ऊपर नीचे ट्रांजेक्शन हो गई है। उसके बाद है रिटर्न मर्चेंडाइज ऑफ ₹250 फ्रॉम सिंध ट्रेडर्स एंड पेड टू हिम कैश। हमने सेल रिटर्न की मद में 250 रुपये दे दिए सिंध ट्रेडर्स को, तो हमारा उसके अकाउंट रिसीवेबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सेल रिटर्न जो हुई है वो हमने उसे कैश दे दिया, तो कैश हमारी दे दी 250। उसके बाद है पेड कैश फॉर इलेक्ट्रिक एक्सपेंस ₹650। हमने इलेक्ट्रिक एक्सपेंस की मद में 650 रुपये दे दिए। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस 650 रुपये, और इलेक्ट्रिक एक्सपेंस रुपीज़ कैश के ज़रिए हमने दे दिए 650 रुपये। उसके बाद है पेड सैलरीज ₹22,500 बाय चेक। सैलरीज हमने दे दिए बाय चेक, मतलब हमने बैंक के ज़रिए 22,500 दे दिए, और हमारी यहाँ से बैंक कम हो गई 22,500 सैलरीज़ की मद में। उसके बाद जो प्रोसेस होता है बैलेंसिंग का, CF BF बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करें, जो डिफरेंस आए वो CF करके यहाँ लिखें, और BF करके वही यहाँ लिख दें, दोनों को बैलेंस कर दें। जैसे कि इसका टोटल बना 2,50,400, इसका बना 37,050, तो हमने इसमें से ये माइनस कर दिया, डिफरेंस क्या आया 2,13,350, वो हमने यहाँ लिख दिया CF करके, सबको प्लस कर दिया, तो हमें दोनों बराबर हो गए 2,50,400, और जो CF था वही हमने यहाँ BF करके लिख दिया। सेम प्रोसेस बैंक का होगा, कैपिटल का होगा, परचेज का होगा, ट्रांसपोर्ट इन हाजे अकाउंट्स पेएबल, ये सारे आप ये करके सेल्स का अकाउंट्स पेएबल, ये अकाउंट्स पेएबल सैयद एंड ट्रेडर कंपनी, पठान ट्रेडर, सेल्स रिटर्न, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारा करके आप जितने आपके अकाउंट पेएबल हैं वो आप सारे लिख दें, इनको टोटल कर दें, अकाउंट रिसीवेबल जितने हैं आप उन्हें टोटल कर दें, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस में वो लिख दें। कैश जितनी BF थी वो आपने लिख दी, बैंक जितनी BF थी वो लिख दी, कैपिटल, परचेजेस, ट्रांसपोर्ट इन अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट ऑफिस फर्नीचर, परचेज रिटर्न, अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स रिटर्न, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, सैलरीज। जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपका जवाब बराबर आया, बैलेंस आ गया, तो मतलब आपका जवाब सही है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेल्फ बैलेंसिंग का शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर।